धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मुझे राजस्थान लोकतंत्र के सेनानियों का सम्मान विधेयक 2024 पर बोलने का अवसर दिया। पहले तो मैं मेरी सरकार को, मेरी मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि वो ये बिल लेकर के आए हैं। आपातकाल की कालावधि 25 जून को हम सब काला दिवस के रूप में मनाते हैं। 25 जून 1975 से प्रारंभ होकर के 21 मार्च 1977 तक की ये कालावधि रही और इस कालावधि में जैसा मेरे माननीय पूर्व सदस्यों ने कहा कि 12 जून को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने श्रीमती इंदिरा गांधी के रायबरेली के चुनाव को रद्द कर दिया और इस चुनाव के रद्द होने से श्रीमती इंदिरा गांधी इतनी बौखला गई कि उन्होंने पूरे देश पर आपातकाल लगा दिया, क्योंकि उनको 6 वर्ष तक चुनाव लड़ने की पाबंदी थी। जिस तरह से कांग्रेस अभी वर्तमान में ऐसा सोचती है कि इतिहास, हिंदुस्तान के लोग इतिहास भूल गए होंगे, पर हिंदुस्तान के लोगों की याददाश्त बहुत अच्छी है, वो इतिहास भूलते नहीं हैं और भारतीय जनता पार्टी के हम सब लोग उनको इतिहास भूलने भी नहीं देंगे। जिस तरह से आपातकाल के समय सामाजिक कार्यकर्ताओं को, राजनीतिक कार्यकर्ताओं को जेलों में ठूसा गया, ना केवल ठूसा गया बल्कि जितनी हमारा मीडिया था, पत्र पत्रिकाएं थी, उन सब पर रोक लगा दी गई। कोई किसी प्रकार का ना तो लेख लिखेगा ना सरकार के खिलाफ बोलेगा। लगभग 21 माह की ये कालावधि थी, जिस कालावधि में लोग बिना किसी अपराध के जेलों में ठूस दिए गए। जैसा उल्लेख आया कि भैरव सिंह शेखावत जी, गुलाब चंद कटारिया जी, ऐसे बहुत लोग थे जो उस समय जेलों में रहे और बिना किसी अपराध के, निरपराध ही उनको जेलों में ठूसा गया। ये निश्चित रूप से बहुत सोच समझकर आज का दिन जो तय किया गया है 21 मार्च 1977 को मोरारजी देसाई जी ने ये अधिसूचना जारी करके इस आपातकाल की को ख़त्म किया था। तो आज का दिन बहुत ही महत्व का दिन है। माननीय लॉ मिनिस्टर साहब यहाँ बैठे हैं, आपने ये बिल लेके आए, बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि इसके पहले 2008 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने ऐसे मीसा, DIR और CRPC की धाराओं में बंद जो लोग थे उनको पेंशन देने के लिए, उनको सम्मान देने के लिए 2008 में घोषणा की थी उन्होंने नियम बनाने की। लेकिन 2008 के बाद कांग्रेस की सरकार आ गई तो उन्होंने इस पर कोई काम नहीं किया और 8 के बाद में जब 13 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो उस समय भारतीय जनता पार्टी के शासन के कार्यकाल में पुनः ये लागू की गई, ये नियम लागू किए गए और पेंशन देने का काम प्रारंभ हुआ। पर माननीय सभापति महोदय, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है ये बात कि 2019 में जब पुनः कांग्रेस की सरकार आई तो कांग्रेस की सरकार ने बिना किसी तर्कपूर्ण कारणों के इस पेंशन को, इस सम्मान राशि को बंद कर दिया, क्योंकि उनको मालूम था कि ये वो लोग हैं जिन्होंने इंदिरा गांधी के खिलाफ उस समय की तत्कालीन कांग्रेस के समान इस लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए ना केवल पीड़ाएं सही बल्कि अपने घर बार को छोड़कर के जेलों में रहे। तो मैं एक तो निवेदन करना चाहूँगी सरकार को, माननीय मंत्री महोदय को, कि जिन लोगों को 2013 में ये पेंशन, ये सम्मान मिलना प्रारंभ हुआ था और 13 के बाद में 18 से लेकर के 19 से लेकर के 23 तक जिनको रोकी गई, तो हम ये बिल लेकर के आए हैं। तो मेरा आग्रह है कि उनको एरियर के रूप में जो पिछला 5 साल का पैसा है वो भी दिया जाए, ताकि उन लोगों को लगे कि कांग्रेस सरकार के आगे जाकर के भारतीय जनता पार्टी ने हमारे लिए विचार किया है। 5 साल का वो एरियर यदि उनको मिलेगा तो ये कांग्रेस को और कांग्रेस की सरकार पर बहुत जोरदार वाला थप्पड़ होगा, क्योंकि उनको लगा कि पिछली सरकारें नहीं कर सकती लेकिन सरकार कर सकती है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगी। एक निवेदन और मैं ये करना चाहूँगी, इस बिल की जो धारा 3 है, उस बिल की धारा 3 में लोकतंत्र के सेनानियों के पति या पत्नी निःशुल्क परिवहन सुविधा प्राप्त करने के हकदार नहीं होंगे, ऐसा लिखा है धारा 3 में। तो मेरा आपको सुझाव है, ये निवेदन है, चूंकि 2025 चल रहा है और लगभग 50 साल हो गए, 75 में ये आपातकाल लगा था, 50 साल हो गए, लगभग अभी जो लोग इसके हकदार हैं वो 1200 के आसपास लोग हैं।
तो 1200 के आसपास लोग हैं, इसलिए मैं निवेदन करना चाहूँगी कि लगभग 70-80 वर्ष की आयु उनकी है। हम वृद्धावस्था लोगों को भी रियायत देते हैं, तो चूंकि हम वृद्धावस्था लोगों को रियायत देते हैं और वॉल्वो बसों में 50% की छूट तो वैसे ही दे रहे हैं, तो मेरा निवेदन है कि आप पति पत्नी को शामिल करिए और पति पत्नी को शामिल करने के साथ साथ इसमें एक सहयोगी को, एक अटेंडेंट भी यदि जोड़ेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि वृद्धावस्था में एक अटेंडेंट होना बहुत जरूरी होता है। इसके अतिरिक्त जो बार बार सब लोगों ने आग्रह किया, धारा 8 के बिंदु 2 में उल्लेखित किया गया है कि उनके पति की मृत्यु की तारीख से 90 दिवस के भीतर आवेदन करना होगा। माननीय सभापति महोदय, क्योंकि 2019 में कांग्रेस ने बंद कर दिया था, अब कांग्रेस ने बंद ही कर दिया था, तो बंद करने के बाद तो आवेदन कर नहीं पाए जो कुछ लोग शेष बचे थे, तो आवेदन नहीं कर पाए तो 5 साल की कालावधि निकल गई। तो इसलिए ये एक मानवीय दृष्टिकोण रखते हुए इस पर विचार करना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस ने बंद कर दिया था और 90 दिन की कालावधि निकल गई, तो ऐसे जो पत्नियां हैं, ये जो पति हैं जो आश्रित थे, तो उनको भी ये लाभ मिलना चाहिए। तो 90 दिन की अवधि को इसमें से विलोपित करना चाहिए। और इसके अतिरिक्त माननीय सभापति महोदय, निवेदन करना चाहूँगी कि आपने जो सम्मान राशि, धारा 3 है, सम्मान राशि, चिकित्सा सहायता और निःशुल्क परिवहन, इसका उल्लेख किया है। मैं माननीय सभापति महोदय, मैं पुनः उल्लेख करना चाहूँगी कि लगभग 1200 के करीब लोग हैं, तो मेरा निवेदन है कि जिस तरह से हम स्वतंत्रता सेनानियों को बेनिफिट्स देते हैं, यदि ये 1200 लोगों को भी हम स्वतंत्रता सेनानी के रूप में बेनिफिट देंगे तो ठीक रहेगा, क्योंकि जिस तरह से उन स्वतंत्रता सेनानियों ने हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी, इसी तरह से इन सेनानियों ने लोकतंत्र की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ी है। अंग्रेजों ने लोकतंत्र स्थापित नहीं किया था, लेकिन जिस तरह से स्वतंत्रता सेनानियों ने लोकतंत्र स्थापित किया, लेकिन लोकतंत्र स्थापित करने के बाद में कांग्रेस ने इस लोकतंत्र पर ग्रहण लगाया, तो मेरा निवेदन है कि इनको भी स्वतंत्रता सेनानियों के जैसे सम्मान मिलना चाहिए। राजकीय सम्मान के साथ इसमें अंत्येष्टि की क्रिया किया जाना चाहिए, क्योंकि बाकी के राज्यों में, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, ये स्वतंत्रता सेनानियों को अंत्येष्टि की क्रिया के समय भी सम्मान मिलता है। और इसी तरह से जो राशि आपने निर्धारित की है, क्योंकि मैं ये तो मानती हूँ कि नियम आप बनाएंगे और नियम के तहत ही आप राशि तय करेंगे, मेरा निवेदन है कि इस एक्ट में ही प्रावधान कर देना चाहिए, ताकि बार बार सरकार की और उन ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों को ताकना नहीं पड़े उनकी पेंशन, चिकित्सा भत्ते को बढ़ाने के लिए। तो एक्ट में प्रावधान कर दीजिए आपकी 10% हर साल बढ़ेगा, ऑटोमेटिक बढ़ेगा, तो निश्चित रूप से इनको बार बार आपके सामने आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी के साथ माननीय सभापति महोदय, निवेदन करना चाहूंगी कि जिस तरह से राज्य की सड़कों पर टोल फ्री, हम विधायकों को, सांसदों को, जनप्रतिनिधियों को टोल फ्री की सुविधा मिलती है, उसी तरह से इन स्वतंत्रता सेनानियों को भी टोल फ्री की सुविधा मिले। औद्योगिक क्षेत्र में रियायती दर पर प्लॉट का आवंटन हो, और आपातकालीन जो रोडवेज की बसों में जो आपने उल्लेख किया है कि आप निःशुल्क सुविधा देंगे, तो मेरा निवेदन है कि नियम बनाते समय ये ध्यान रखा जाए कि रोडवेज की सुविधा सभी प्रकार की श्रेणियों में मिलनी चाहिए, सिर्फ एक्सप्रेस और या रूटीन की बसों में ना हो। तो मेरा आपसे निवेदन है। इसी प्रकार से एक अंतिम बात कह करके मैं अपनी बात को पूरा करूंगी कि सरकारी आवास में ठहरने के लिए, जैसे सर्किट हाउस में ठहरने के लिए बाकी लोगों को रियायती दर पर सुविधा मिलती है, बहुत कम लोग हैं, कोई ज़्यादा लोग नहीं, और ज़्यादा सरकारी आवास में इनको ठहरना नहीं पड़ता, कुछ 2-4 लोग जरूर सरकारी आवास में ठहरने की इच्छा रखते होंगे। तो मेरा निवेदन है कि यदि इन लोगों को भी सरकारी जितनी श्रेणियों के आवास है उनमें ठहरने की सुविधा में रियायत मिल जाएगी, तो हम वास्तव में ऐसे सेनानियों का सम्मान कर पाएंगे। और निश्चित रूप से ये जो बिल लेके आए हैं उसके लिए तो मैं आभार व्यक्त करती हूँ। जो जनमत जानने के लिए मैंने इसके लिए मांग की थी, उस जनमत जानने की मांग को भी वापस लेती हूँ, लेकिन जो सुझाव और संशोधनों के लिए मैंने निवेदन किया है उसके लिए आप जरूर विचार करेंगे। मैं बहुत बहुत स्वागत करते हुए इस बिल का अब जनमत जानने के लिए जो मैंने प्रस्ताव दिया था उसको वापस लेती हूँ। श्री अर्जुन लाल जी।